नमस्कार। पेरिस जलवायु समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है। यह समझौता 22 दिसंबर 2015 को अपनाया गया था और 2020 से प्रभावी हुआ। मुख्य बिंदु लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और संभवतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, शमन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना, अनुकूलन और वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रारूप यह समझौता 195 देशों द्वारा पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया था। बाध्यकारी यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए एकजुट करती है। कार्यान्वयन समझौते के तहत प्रत्येक देश को अपनी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई की योजना NDC खुद तय करनी होती है। समीक्षा हर साल में एक वैश्विक समीक्षा आयोजित की जाएगी ताकि यह आकलन किया जा सके कि समझौते के उद्देश्य की दिशा में सामूहिक प्रगति क्या है। अमेरिका के पेरिस समझौता से बाहर होने की बात जनवरी 2026 में ही स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि एक बार अमेरिका पेरिस समझौता से बाहर हो चुका था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में 2017 में जो बाइडेन के सरकार में पेरिस समझौते में फिर से शामिल हुआ और सेकेंड टर्म में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने पर अमेरिका पेरिस समझौता में फिर से शामिल हो गए। इस प्रकार से अमेरिका 2 बार पेरिस समझौता से विड्रॉ कर चुका है और इसमें विड्रॉ करने के कारणों में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वहाँ इसका इफेक्ट है उनके पार्टीज का। डेमोक्रेट्स पेरिस समझौता में शामिल रहना चाहते हैं और रिपब्लिकन पेरिस समझौता से बाहर रहने का मन बना चुके हैं। ज़्यादातर रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं और इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप पेरिस समझौता से बाहर हो रहे हैं और उन्होंने दूसरी बार घोषणा की है जो जनवरी 25 में उनके द्वारा हस्ताक्षरित है और 1 साल इसे प्रभावी होने में इसे लगेगा और जनवरी 2026 में स्पष्ट हो पाएगा कि अमेरिका परमानेंटली पेरिस समझौते से बाहर होता है या नहीं। थैंक यू।